एक और जिंदगी। एक और जिंदगी मोहन राकेश की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है तथा यह यूपीएससी के सिलेबस, हिंदी साहित्य के सिलेबस एक दुनिया समानांतर में भी संकलित है। मोहन राकेश की इस कहानी पर अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव, लघु मानववाद का प्रभाव तथा निरर्थकता और मोह भंग की परिस्थिति इत्यादि चीजों का प्रभाव दिखता है। इसके अलावा मोहन राकेश स्वयं भी ये कहते हैं कि मेरी कहानियां स्त्री पुरुष संबंधों के टूटन, पारिवारिक विच्छेद और पुरुष और स्त्री के अंदर चल रहे आधे अधूरे की जो एक स्थिति है, परिस्थिति है, उसका प्रत्यक्ष निरूपण करती है। और इस दृष्टि से ये कहानी अत्यंत ही प्रामाणिक हो जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्रकाश से। प्रकाश अचानक एक दिन अपने घर के सामने देखता है कि एक कोई छोटी सी आकृति उसको नजर आ रही है कोहरे के बीच में, और वो पाता है कि ये तो उसका बेटा पलाश ही है। पलाश उसको प्यार से पासी बोलते हैं। फिर कहानी बैक में जाती है और वो याद कर पाता है कि किस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व, लगभग 4-5 वर्ष पूर्व, उसकी शादी बीना नाम की लड़की से हुई थी। बीना अधिक पढ़ी लिखी थी, प्रकाश से ज्यादा कमाती थी। इसके अलावा उसके अंदर स्वतंत्रता की जो एक एक स्वतंत्र नारी की जो पहचान होती है, वो सभी उसके व्यक्तित्व में थी। इसके अलावा वह सभी परेशानियों को अकेले झेल लेने की क्षमता भी रखती थी। ऐसे में बीना और प्रकाश एक दूसरे के साथ शादी के बाद कभी रह नहीं पाते हैं। मतलब बहुत ही थोड़े समय में ही उनका विच्छेद हो जाता है। हालांकि 6 महीने साल भर पर वो एक आध बार मिल लेते थे, और इसी का परिणाम था कि उनका पुत्र पलाश पैदा होता है। अब बीना का मामला मानना था कि चूंकि यह आकस्मिकता की वजह से है, इसलिए पलाश पर पूरा उसका अधिकार है और वो उसे अपने साथ अपने पिता के घर पे रखती थी। और जब इसी बीच जब बच्चे की पहली वर्षगांठ आती है, उस समय कुछ विवादों के चलते कि बीना चाहती थी कि बच्चे का पहला बर्थडे उसके पिता के घर मनाया जाए, और प्रकाश का मानना था कि नहीं, वो उसके दोस्तों के साथ उसको सेलिब्रेट करना चाहता है। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होती है, झगड़ा होता है और उन दोनों का तलाक हो जाता है। इसके पश्चात तलाक होते समय भी प्रकाश के मन में ये चीज चलता रहता है कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर वो सोचता है कि एक बच्चे को पिता से ज्यादा माँ की जरूरत है, और अगर बच्चा बीना के पास रह जाता है तो कहीं ना कहीं उसको एक दूसरी जिंदगी शुरू करने का मौका भी मिलेगा। परंतु इस कहानी में हम यही देखने की कोशिश करेंगे या देख पाएंगे कि क्या प्रकाश फिर से अपनी जिंदगी को शुरू कर सकता है। क्या ये जिंदगी हमें एक और जिंदगी देने का मौका देती है। कहानी में कुछ पंक्तियां आती हैं कि एक ही जिंदगी है, उसी में हमें प्रयोग भी करने हैं और उसी को जीना भी है। तो क्या एक प्रयोग की असफलता को जीवन की असफलता माना जा सकता है। और इन उधेड़ बुन को झेलते हुए प्रकाश अपने दोस्त की बहन, जिसका नाम निर्मला रहता है, उससे शादी करने को तैयार होता है। क्यों? क्योंकि निर्मला लगभग 27-28 साल की रहती है, फिर भी देखने में वो 18-19 साल की लगती है। इसके अलावा निर्मला की जो मासूमियत रहती है वो उसको भा जाती है। प्रकाश सोचता है कि किसी भी हालत में उसको बीना जैसी पत्नी तो नहीं ही चाहिए। वो बीना के बिल्कुल विपरीत जाना चाहता है, और इस क्रम में निर्मला उसे ज्यादा उचित प्रतीत होती है। परंतु शादी के बाद उसे पता चलता है कि निर्मला तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और वो तरह तरह के नखरे दिखाती है। कभी वो जोर जोर से रोने लगती है जमीन पर लौटकर, तो कभी वह खूब जोर जोर से हंसने लगती है। कभी खुद को सती का अवतार बताती है, तो कभी खुद को जोगिन कह के वो कहती है कि मैं जंगलों में जा रही हूँ, तुम मेरे श्राप से भस्म हो जाओगे। इस तरीके की इतनी अनेक मानसिक यातनाएं प्रकाश को देती है कि प्रकाश एक दिन घर छोड़कर भाग जाता है। और भागने के बाद ही वो बीना और पलाश से मिलता है। पलाश से मिलने के बाद जब वो पलाश से कुछ बातें करता है, 2-3 दिन ही उनके मिलने का कहानी में दिखाया गया है। और उस क्रम में जब वो पलाश से बातें करता है तो उसके अंदर एक पितृत्व और स्नेह का जो भाव पनपता है। लेकिन फिर वही कि 3-4 दिन खत्म होने के बाद बीना पलाश को लेके घर चली जाती है, और फिर प्रकाश अकेला महसूस करने लगता है। फिर उसे ये अपनी जिंदगी कितनी निरर्थक महसूस होने लगती है। वो सोचता है कि क्या इसी दिन के लिए मैंने इतना संघर्ष किया था कि मुझे एक पारिवारिक स्नेह भी ना प्राप्त हो सके। क्या हमें एक और जिंदगी नहीं मिलनी चाहिए
कि हम अपने बीते हुए गलतियों को सुधार के नए सिरे से चीज़ों को सब कुछ अपने अकॉर्डिंग सही कर सकें। कहीं न कहीं हर मनुष्य में ये चाहत होती है कि वो एक ज़िंदगी है जिसको वो जीना चाहता है, जो उसके सपनों की दुनिया होती है और एक ज़िंदगी होती है जो उसको मिलती है, अर्थात परिस्थितियाँ उसको प्रोवाइड कराती हैं कि तुम्हें ये ज़िंदगी जीनी है और इंसान इस ज़िंदगी को छोड़ के अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना चाहता है, परंतु हर बार ऐसा संभव नहीं होता। आधुनिक युग का मानव लघु मानव होता है। लघु मानववाद की छाप हमें इस कहानी पर दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार से एक लघु मानव सोचता है कि वो अपनी परिस्थितियों से लड़ते-लड़ते उसको एक दिन बदल देगा। लेकिन परिस्थितियों से लड़ते-लड़ते वह हार जाता है और परिस्थितियों द्वारा ही संचालित होता है। इसके अलावा निर्णय लेने की जो शक्ति अर्थात अस्तित्ववाद का प्रभाव जो हमें इस कहानी पर दिखता है कि कैसे मध्य वर्ग का युवक या युवती निर्णय लेने के प्रयास को बार-बार उसको टालते रहते हैं। प्रकाश भी बीना से तलाक लेने के बाद लगभग 2.5 साल तक दिन, महीने, साल उसके बीतते गए। फिर भी वह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि उसको नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए या नहीं? क्या उसे नया प्रयोग करना चाहिए कि नहीं? वह इस उधेड़-बुन में रहता है कि अगर नया प्रयोग भी असफल हुआ तो फिर क्या होगा? इसके अतिरिक्त मोहभंग या निरर्थकता, इस समस्या को भी हम कहानी में देख पाते हैं कि किस तरीके से प्रकाश एक समय पर आकर अपने जीवन को निरर्थक महसूस करता है। उसे लगता है कि क्या इसी के लिए उसने इतना संघर्ष किया? और आज के शहरी मध्य वर्ग के युवा में इस मोहभंग की इस स्थिति को देख पाना बहुत ही कॉमन है। लोगों को एक नौकरी करने के बाद या पारिवारिक जो संबंधों की टूटन होती है, उसके बाद इस स्थिति में पहुंच जाना बहुत ही स्वाभाविक होता है और निरर्थकता का बोध यहाँ पर होता है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये मोहन राकेश की जो कहानी है एक और ज़िंदगी, कहीं न कहीं शहरी मध्य वर्ग के हर एक व्यक्ति से जुड़ती हुई और बहुत ही अच्छे संदेश के साथ फिलॉसफी के भी कुछ तत्वों को अपने आप में समाहित करती है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।